सुंदरवन के जंगल में पक्षियों का एक आशियाना था। जंगल के सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे। सुंदरवन से कुछ ही दूरी पर एक खूंखार चील अपनी गुफा में रहता था। जब भी चील को भूख लगती, वो सुंदरवन के पक्षियों को मारकर खा जाता था। चील के कहर से सारे पक्षी परेशान हो चुके थे। बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए दाना लाने जा रही हूँ। तुम लोग घोंसले के अंदर छुपे रहना। कोई कुछ भी बोले पर बाहर मत निकलना। ठीक है मम्मा, हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे। मम्मा, आप जल्दी आ जाओगी ना? हाँ मेरे बच्चों, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओहो, बहुत भूख लग रही है। अगर मैं अंडों को छोड़कर दाना लेने चली जाऊं तो जालिम चील अंडों को खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? हाँ, ऐसा करती हूँ, घोंसले के ऊपर पेड़ की पत्तियाँ डाल देती हूँ ताकि चील जब आए तो उसे अंडे ना दिखाई दे। यह कहकर तोती अपने अंडों के ऊपर पेड़ की पत्तियाँ डाल देती है। अरे बाप रे, बच्चे भूख से बेहाल हो रहे हैं, पर इस खूंखार चील की वजह से दाना चुगने जाना भी मुश्किल हो रहा है। अगर मैं बच्चों को यहाँ छोड़कर चली गई तो चील इनका आसानी से शिकार कर लेगा। मैं ऐसा करती हूँ, बच्चों को किसी झाड़ी में छुपा देती हूँ ताकि चील की नजर मेरे बच्चों पर ना पड़े। यह सोचकर सोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को एक एक करके घोंसले से निकालकर एक झाड़ी में छुपा देती है। अब बच्चों के लिए भोजन लाने जाना होगा, पर बच्चों को अगर किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं छुपाया तो चील इन्हें खा जाएगा। क्या करूं? हाँ, पेड़ के खोखले भाग में घोंसला बनाकर बच्चों को छुपा देती हूँ और बाहर से घोंसले का चिन्ह हटा देती हूँ ताकि किसी को भी घोंसले के होने का शक न हो। यह सोचकर टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ में सुराख कर देती है और अपने बच्चों को उसमें रखकर बाहर से घोंसले के निशान को भी मिटा देती है। इस तरह सारे पक्षी अपने अपने बच्चों और अंडों को सुरक्षित स्थानों में छुपाकर भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब तक तो सभी पक्षी भोजन लाने बाहर चले गए होंगे। अब जाता हूँ और उनके घोंसले से भोजन चुरा कर लाता हूँ। यह कहकर कालू कौवा भोजन चुराने सभी पक्षियों के घोंसले में जाता है, पर उसे कहीं भी कुछ नहीं मिलता। तब कौवा एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगता है, आज जंगल के पक्षियों को क्या हो गया है? यह सब कहाँ चले गए हैं? ना कोई पक्षी है और ना ही उसका कोई घोंसला। मेरे जैसे निकम्मे कौवे का अब क्या होगा? मैंने तो कभी मेहनत करके भोजन ढूंढा ही नहीं, सिर्फ भोजन चुरा चुरा कर अपना पेट भरता रहा हूँ। अब मेरा क्या होगा? कौवा ऐसा सोच रहा होता है। तभी जंगल में एक खूंखार चील आता है। खूंखार चील को देखकर कौवा सोचने लगता है, अरे ये चील इधर क्यों आ रहा है? आज इसकी जासूसी करता हूँ, हो सकता है भोजन की व्यवस्था हो जाए। यह कहकर दुष्ट कौवा उस खूंखार चील का पीछा करने लगता है। चील सभी पक्षियों के घोंसले ढूंढने के लिए जंगल का चप्पा चप्पा छान मार रहा था। दुष्ट कौवा भी चील के पीछे पीछे उड़ रहा था। कुछ देर बाद चील एक पेड़ की डाली पर बैठे बैठे सोचने लगता है। चील की बातें सुनने के लिए कौवा भी उसके पास जाकर एक झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ जाता है। अरे यार, आज इस जंगल में किसी भी चिड़िया का घोंसला दिख क्यों नहीं रहा है? अब मैं शिकार किसका करूँ? ओह शिट! यह कहकर चील वहाँ से चला जाता है, पर कौवा वहीं पर छुपकर बैठा रहता है। कुछ देर के बाद सारे पक्षी भोजन लेकर अपने जंगल वापस आ जाती है और अपने अपने गुप्त घोंसले में चली जाती है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में जाकर अपने बच्चों से बोलती है, मेरे बच्चों बाहर निकलो, मैं आ गई। मेरे बच्चों अब पत्तों के अंदर से बाहर निकल जाओ। मम्मा, आप आ गई? बहुत भूख लगी है मम्मा, कुछ खाने को दो ना। ये लो मेरे बच्चों, आज मैं तुम लोगों के लिए ताजे रसीले अंगूर लाई हूँ, इसे खा लो। फिर रानो के दोनों बच्चे अंगूर खाने लगते हैं। अच्छा, तो ये बात है। सारे पक्षी अब गुप्त घोंसले में अपने बच्चों को छुपाकर बाहर भोजन लेने जाते हैं। लेकिन अब मुझे इनका ये राज भी पता चल गया है। पक्षियों, मेरा नाम दुष्ट कालू कौवा है। अब देखो तुम लोग मेरी दुष्ट बुद्धि का कमाल। यह कहकर कौवा टुनटुनी के पास जाता है और कहता है, टुनटुनी बहन, अरे ओ टुनटुनी बहन, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं भोजन लाने नहीं जा सका। मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो ना। कालू भाई, आज मुझे थोड़ा ही भोजन मिला था, मेरे बच्चे सारा भोजन खा गए हैं। तो तुम ऐसा करो, तोती के पास चले जाओ, अभी उनके बच्चे भी नहीं है, हो सकता है उनके पास तुम्हें कुछ भोजन मिल जाए। लेकिन दीदी, मैं तो उनका घोंसला जानता ही नहीं हूँ। सामने जाके बाएं तरफ तुम्हें एक पेड़ मिलेगा, उसी पेड़ में पत्तों के अंदर उसका घोंसला है। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर कौवा तोती के घोंसले में चला जाता है। तोती बहन, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं भोजन लाने नहीं जा सका। अब भूख से मेरी हालत खराब हो रही है। अगर तुम्हारे पास कुछ भोजन हो तो प्लीज मेरी मदद कर दो, बहुत भूख लगी है। कौवा भाई, आज मैं सिर्फ एक ही अमरूद लाई थी, वो तो मैंने खा लिया। बहन जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सभी पक्षियों ने अपने घोंसले गुप्त स्थान पर क्यों बना रखे हैं? पहले तो ऐसा कुछ नहीं था।
अरे कौवा भाई, तुम्हें नहीं मालूम इस जंगल में एक खूंखार चील आता है और जब हम सभी पक्षी भोजन की तलाश में बाहर जाते हैं तो वो चील हमारे बच्चों को उठाकर ले जाता है और खा जाता है। ओहो, तो ये बात है। यह कहकर कौवा वहाँ से उड़ जाता है और एक बड़े पेड़ पर बैठे बैठे सभी पक्षियों के गुप्त घोंसले का पता लगा लेता है। अरे वाह, अब तो मजा ही आ जाएगा। मुझे सभी पक्षियों के गुप्त घोंसले का पता लग गया है। कल जब पक्षी भोजन लाने बाहर जाएंगे तब मैं उनका सारा भोजन, अंडा, छोटे छोटे बच्चे सबको खा जाऊंगा। यह कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जब सभी चिड़िया भोजन लाने चली जाती है तब कालू कौवा बोलता है, आज तो मजा ही आ जाएगा। सभी पक्षियों का घोंसला पहले ही से देख रखा है, बस जाऊंगा और भोजन, अंडा, बच्चा जो भी मिले चट कर जाऊंगा। फिर वो कबूतरी के घोंसले में चला जाता है। ओए कबूतरी के बच्चे, आज तो तुम्हें मैं बड़े ही चाव से खाऊंगा। यह कहकर कौवा कबूतर के बच्चों पर हमला करता है। तभी एक बच्चा वहाँ से भाग जाता है और कौवा एक बच्चे को पकड़ लेता है। बचाओ, कोई हमें बचाओ, नहीं तो ये हमारी जान ले लेगा, बचाओ। तभी कबूतर के दूसरे बच्चे को एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देता है। फिर वो बड़ी हिम्मत से उस लकड़ी को उठाता है और कौवे की आंख में घुसा देता है। अरे ये क्या हो गया? मेरी आंख मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? इस तरह जब कौवे की आंखों में दर्द होने लगता है तो वो कबूतर के बच्चे को छोड़ देता है और दुष्ट कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर एक बड़े से पेड़ पर बैठकर बोलता है, मेरी आंखों को जख्मी किया है कबूतर के बच्चे। रुक, अभी दिखाता हूँ कि कालू कौवा क्या कर सकता है। यह कहकर दुष्ट कौवा उस खूंखार चील के पास चला जाता है। क्या रे कौवे, यहाँ क्यों आए हो? चील मामा, क्या आप पक्षियों के बच्चों का शिकार करना चाहोगे? मैंने अकेले उसका शिकार करने की कोशिश की पर वो दो होने के कारण मैं उसका शिकार नहीं कर पाया। अगर आप भी साथ चलेंगे तो हम उसका शिकार आसानी से कर पाएंगे। अभी जंगल के सारे पक्षी भोजन लाने गए हुए हैं। पक्षियों के बच्चों का नाम सुनकर चील खुश हो गया। अरे कौवे, इतनी खुशी की बात है, चलो अभी जाकर चिड़ियों के बच्चों का शिकार करता हूँ। यह कहकर कौवा और चील दोनों कबूतरी के घोंसले में चले जाते हैं और दोनों बच्चों को पकड़कर फुर हो जाते हैं। कुछ देर के बाद कबूतरी भोजन लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। अरे मेरा बच्चा कहाँ गया और मेरा घोंसला टूटा हुआ क्यों है? जरूर वो चील आया होगा। यह कहकर कबूतरी रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो बहन, मेरे घोंसले में बच्चे नहीं है और मेरा घोंसला भी बिखरा पड़ा है। ये काम तो उसी चील का होगा, पर उसे तुम्हारे गुप्त घोंसले का पता कैसे चला? तुम्हारे अलावा तुम्हारा घोंसला और किसी ने भी देखा था क्या? रानो बहन, कल मेरे घोंसले में कालू कौवा आकर भोजन मांग रहा था, बस उसी ने ही मेरा घोंसला देखा है। अरे पगली, कौवा तो एकदम दुष्ट है, तब उसी ने कुछ गड़बड़ी किया होगा। तुम जाओ, जाकर सभी पक्षियों को बुला लाओ। तब कबूतरी जाकर सभी पक्षियों को बुला लाती है। जब सभी पक्षी आ जाते हैं तब रानो बोलती है, दोस्तों, हमारे दुश्मनों को हमारे गुप्त घोंसले के बारे में पता लग गया है। अब अपने दुश्मनों से डरने से कुछ नहीं होगा। अब हमारा मुकाबला करने का समय आ गया है। लेकिन रानो दीदी, हम उस विशाल चील का मुकाबला कैसे करेंगे? वो तो बहुत शक्तिशाली है। वो कितना भी शक्तिशाली हो जाए, हम सभी की ताकत के सामने उसकी ताकत कम पड़ ही जाएगी। अब ध्यान से सुनो, कल सुबह होते ही हम सभी पक्षी चारों तरफ से तीर और धनुष लेकर पेड़ में छिपे रहेंगे और बीच में मेरा बेटा घोंसले में बैठा रहेगा। जब चील इस जंगल में आएगा, मेरे बेटे का शिकार करने की कोशिश करेगा, तभी हम सभी एक साथ धनुष से तीर चलाएंगे। जब तीर का निशाना एक साथ लगेगा तो फिर वो मर ही जाएगा। अगले दिन सुबह ऐसा ही हुआ। सभी पक्षी चारों तरफ से तीर और धनुष तानकर छुपे हुए थे। तभी चील और कौवा जंगल में पक्षियों का शिकार करने आए तो उन्हें रानो का बच्चा नजर आया। फिर दोनों उसके पास गए। जैसे ही चील और कौवा रानो के बच्चे के पास जाते हैं, रानो जोर से आवाज लगाती है, दोस्तों वार करो, चलाओ तीर। फिर सभी पक्षी एक साथ तीर चला देते हैं, जिससे चील और कौवा वहीं पर ढेर हो जाते हैं। इस तरह रानो चिड़िया ने अपनी सूझबूझ से जंगल के पक्षियों की जान